हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीनिवास पटेल फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल आपके लिए फिर से मैं क्लास 10th फिजिक्स का क्लास लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। जब भी बात होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का, हम जानते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। जितना भी लोड है घर में, बल्ब है, फैन है, टीवी है, ये सब के सब रेसिस्टेंस है। और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो टाइप से होता है। या तो उसे हम सीरीज में जोड़ सकते हैं, सीरीज मतलब बैक टू बैक कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसे पैरेलल में कर सकते हैं। आप टॉर्च देखे होंगे, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी पे चार्जिंग टॉर्च आ रहा है। पहले जो टॉर्च सेल वाला जो आता था, जिसमें हम सेल को पीछे से खोल के एक सेल डालते थे, फिर एक सेल, तो उसमें क्या होता था, जो सेल का प्लस माइनस था वो नेक्स्ट सेल के इसके प्लस वाले टर्मिनल उसके माइनस से कनेक्ट होता था। सो ये जो था ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम इन टू इन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन होता है। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, दो कॉम्बिनेशन अपने पास, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हम दोनों सीरीज और कॉम्बिनेशन दोनों का अपना एडवांटेज है। हालांकि सबसे बेटर पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है, बट जैसे कि हम जानते हैं, देखिए दोनों में क्या एडवांटेज है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसके बाद देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बैक टू बैक कनेक्शन। देखिए जैसे दो रेसिस्टेंस है, इसका ए टर्मिनल और इसका बी टर्मिनल, एक और रेसिस्टेंस है उसका, जैसे ये प्लस टर्मिनल था माइनस था, तो फिर इसका ये वाले है सी एंड डी, इसका प्लस टर्मिनल इसके माइनस कनेक्ट होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस और इसके माइनस से इसका प्लस टर्मिनल कनेक्ट हुआ, तो ये कहलाएगा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, यहां पे दोनों सेम इनको सेम से कनेक्ट करते हैं। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है माइनस है, तो प्लस को एक साथ और इधर माइनस को एक साथ, ये जो कनेक्शन होता है ये होता है पैरेलल। अब देखिए दोनों का क्या अपना एडवांटेज है मैं बताता हूँ। हालांकि सबसे अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है, बट देखिए जब बात करते हैं, मान लीजिए दो सेल है और उस सेल को जो मैं दो बैटरी को यूज कर रहा हूं और उससे मुझे करंट ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? करंट ज्यादा चाहिए। देखिए सीरीज में जो होता है करंट का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। इसमें करंट चेंज नहीं होता है, बट वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जब हम दो बैटरीज को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, बट करंट जो होगा उसमें सेम पास करता है। तो वैसे ही अगर हम बैटरीज को कनेक्शन करते हैं तो मुझे ये देखना होगा कि मुझे उस बैटरी से वोल्टेज ज़्यादा चाहिए या करंट ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से हम कनेक्शन करते हैं। बट अगर रेसिस्टेंस के केस में बात करें तो रेसिस्टेंस केस में हम ये देखते हैं कि मुझे कौन सा कनेक्शन हो जिसमें मुझे सहूलियत हो फॉल्ट डिटेक्ट करने में। अगर मान लीजिए कोई खराबी आता तो जल्दी ठीक हो जाए, अगर एक खराब हो रहा है तो उसे दूसरा इक्विपमेंट में डिस्टर्ब ना हो, या फिर सबको वोल्टेज सप्लाई सेम मिले ताकि जितना भी बल्ब है मेरा ग्लो बराबर करे, जो फैन है वो सब बराबर स्पीड से चले। सो ये सब ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट पैरेलल कनेक्शन माना जाता है। ठीक है, बट हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम सीरीज कनेक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इन आर कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को हम इन टू इन कनेक्टेड करते हैं तो उसी को हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं डायग्राम कैसे होगा। देखिए सीरीज कनेक्शन में डायग्राम क्या होगा, यहां पे मैं दो रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किससे? एक बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, माइनस है, इसका प्लस हो जाएगा माइनस, इसका प्लस हो जाएगा माइनस। ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है। चलिए एक और रेसिस्टेंस ले लेते हैं हम, R3 भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक और रेसिस्टेंस बना लेते हैं, ये है मेरा R3, इसका प्लस होगा, इसका ये माइनस होगा। यानी यहाँ पे तीन रेसिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, इन टू इन कनेक्टेड है। इसके माइनस इसका प्लस और इसके माइनस इसका प्लस, और ये जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है। ठीक है,
और ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज V है और सीरीज में करंट सेम जाता है, तो करंट इससे आई जा रहा है, यहाँ भी करंट आई आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो वोल्टेज होगा टोटल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज इन तीन रेसिस्टेंस में क्या हो गया है, बट गया। तीनों रेसिस्टेंस क्या किया होगा, मान लीजिए वोल्टेज 24 वोल्ट था, तो हो सकता है कोई 10 वोल्ट यूज कर रहा होगा, कोई 4 वोल्ट यूज कर रहा होगा, और कोई हो सकता है ये भी 10 वोल्ट यूज कर रहा होगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस के बराबर, टोटल वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर 24 वोल्ट है तो 10 वोल्ट और 4 वोल्ट 24 वोल्ट आ गया। सो यहाँ पे ये टोटल वोल्टेज है, इसका वोल्टेज का कुछ पार्ट यूज कर रहा है, तो मान लेते ये जो वोल्टेज यूज कर रहा है वो कर रहा है V1, ये जो वोल्टेज यूज कर रहा है V2, और ये जो वोल्टेज यूज कर रहा है V3। मुझे नहीं पता कि कितना कर रहा है, बट मैं मान लिया कि V1 कर रहा है, V2 कर रहा है, V3 कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। बट अब ये जो वोल्टेज यूज कर रहा है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कहीं से तो वोल्टेज आएगा नहीं, क्योंकि टोटल जो V1 और V2 और V3 का जो सम करेंगे तो टोटल V के बराबर आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं, सो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। V क्या है, टोटल वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ पे ये अपने पास इक्वेशन जो आया है, इसको मैं यहाँ लिखता हूं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां से हम ओम लॉ से पढ़ चुके हैं कि जो V होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। V इक्वल्स टू क्या होता है, ओम लॉ पढ़े थे ना, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब यहां पे देखिए करंट क्या जा रहा है, I, बट इसके क्रॉस रेसिस्टेंस कितना है, तो R1 है। सो V इक्वल्स टू ये हो जाएगा IR1 प्लस इसके क्रॉस करंट कितना है I और रेसिस्टेंस कितना है R2, सो IR2 प्लस इसके क्रॉस भी करंट कितना है I और रेसिस्टेंस कितना है R3, सो IR3। ठीक है, सो अच्छा V बराबर क्या होता है IR, इसका वैल्यू पुट कर दे, IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR यहां से I तीनों में सेम है तो कॉमन आ जाएगा, I बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये I से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो ये जो R हो गया टोटल, ये इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको R टोटल ही बोल सकते हैं। मतलब अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस को करते हैं तो मुझे क्या करना होगा, अगर इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस उस सर्किट का निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जितने भी रेसिस्टेंस है उसको हम केवल जोड़ देंगे तो मेरा टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। इतना बात समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।